ইন্ডিয়া টুয়ার অফ বাংলাদেশের সেকেন্ড টি20 শেষ হয়ে গেছে আর এই সেকেন্ড টি20 কিছু ভীষণই এক্সাইটিং আর ইন্টারেস্টিং পারফরমেंसेस देखते पावा গিয়েছিল। सबर कीजिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आज हिंदी में नहीं बंगाली में बात क्यों कर रही हूँ। भाई देखिए, इंडिया का ये दौरा बांग्लादेश में हो रहा है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बंगाली आना तो ज़रूर लाना चाहिए ताकि हमारे जो बंगाली दर्शक हैं और जो बांग्लादेशी फैंस हैं वो बिल्कुल इग्नोर्ड फील ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन फैंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश का सेकेंड टी20 समाप्त हो चुका है और इस सेकेंड टी20 में कुछ बहुत ही दिलचस्प परफॉर्मेंसेस देखने को मिले थे। जानना चाहते हैं ना कि सेकेंड टी20 क्यों इतनी एक्साइटिंग थी? तो जुड़ जाइए और देखते रहिए स्वरा प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू को पावर्ड बाय वाहे। तो शुरुआत करते हैं बड़े पर्दे से। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अब बल्लेबाजी का चुनाव इसलिए था क्योंकि जिस विकेट पे दोनों इंडिया और बांग्लादेश बैटिंग करने वाले थे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच थी बैटिंग के लिए। तो इंडिया ने पहले बैटिंग का चुनाव इसलिए किया ताकि बल्ले से जितना हो सके एक अच्छा टोटल बोर्ड पे डालने के बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट का प्रयोग करते हुए वो बांग्लादेश को उनके चेज में अच्छे से चोक कर सके। लेकिन इंडिया की बात करें तो उनकी इनिंग्स में भी बल्लेबाजी से कुछ खास अच्छी प्रदर्शन नहीं थी क्योंकि 33 जब टीम का स्कोर था तब से इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से कोलैप्स करनी शुरू हो गई थी। इंडिया का टीम टोटल जब 33 था तब इंडिया की टॉप ऑर्डर शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना और हरमनप्रीत कौर डिसमिस्ड हो चुके थे और उन तीनों के डिसमिसल के बाद लगातार इंडिया के रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरने शुरू हो गए, जिसके चलते अपने 20 ओवरों में इंडिया मात्र 95 रन ही पुटअप कर पाई थी बोर्ड में, वो भी 8 विकेट के नुकसान पे। और बता दें कि ये 95 फॉर 8 इंडिया का अब तक का लोएस्ट टोटल है अगेंस्ट बांग्लादेश इन अ टी20 मैच। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये विकेट कुछ खास इजी नहीं थी बैटिंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश के बॉलिंग डिपार्टमेंट से हम क्रेडिट हटा लें, क्योंकि बांग्लादेश के बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुल 5 गेंदबाजों का प्रयोग हुआ था और उन 5 गेंदबाजों ने कम से कम 1 विकेट तो चटकाया था। तो बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इस इंडिया की इनिंग्स में। अब चेस की बात करें तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी क्योंकि विकेट जो है धीरे धीरे विथ टाइम डिफिकल्ट और ज़्यादा हो जा रहा था, उस पर बैटिंग करना कुछ बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। और उसी के साथ इंडिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी अपने प्रदर्शन में बांग्लादेश के बॉलिंग डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि 2 गेंदबाजों ने 3 फॉर लिया था और डेब्यूटेंट मिनू मनी ने भी 2 विकेट लेकर अपने टी20 जो पहला टी20 उन्होंने खेला था वहां से अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू करती आ रही थी, जिसके चलते इंडिया ने इंश्योर किया कि वो ये सेकेंड टी20 बांग्लादेश को जीतने ना दे और बांग्लादेश को 87 पर ही अपने 20 ओवर्स पे ऑल आउट कर दे, जिसके चलते इंडिया ने ये सेकेंड टी20 8 रन्स के मार्जिन से तो जीत ही लिया, साथ ही इस 3 मैच के टी20 सीरीज को एक 2-0 के मार्जिन से अपने नाम करके एक अनअसेनेबल लीड इंडिया ले चुकी है इस सीरीज में। अब आइए नजर डालते हैं स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द डे सेकेंड टी20 से। शुरुआत करेंगे इंडिया से। तो इंडिया के लिए पहली स्टार परफॉर्मर तो बिल्कुल दीप्ति शर्मा, क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी क्योंकि गेंदबाजी में उनका बेहतरीन प्रदर्शन था। अपने 4 ओवरों में उन्होंने 3 विकेट लेकर मात्र 12 रन दिए थे और इसी के साथ बल्लेबाजी से भी उन्होंने 14 गेंदों में 10 रन स्कोर किए थे। तो पहली परफॉर्मर जरूर दीप्ति शर्मा। और दूसरी स्टार परफॉर्मर इंडिया से शेफाली वर्मा, क्योंकि शेफाली वर्मा जहां पे विकेट इतना टफ था बैटिंग के लिए उसके चलते भी वो इंडिया के लिए टॉप स्कोरर थी। बल्लेबाजी से 14 गेंदों में उन्होंने 19 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 3 ओवरों में 3 विकेट लेकर मात्र उन्होंने 15 रन दिए थे। और बांग्लादेश से स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द डे चुनेंगे तो पहली स्टार परफॉर्मर बिल्कुल सुल्ताना खातून। गेंदबाजी से उन्होंने इंडिया की बैटिंग लाइनअप को बहुत ही अच्छी तरीके से रैटल करने में कामयाब रही थी। अपने 4 ओवरों में उन्होंने 3 विकेट लेकर 21 रन दिए थे। और दूसरी स्टार परफॉर्मर कैप्टन बांग्लादेश की निगार सुल्ताना ज्योति, क्योंकि इतने डिफिकल्ट पिच पे भी बैटिंग करते हुए उन्होंने इकलौती टॉप स्कोरर थी दोनों इंडिया और बांग्लादेश से। 38 रन उन्होंने बनाए थे
55 गेंदों में, और साथ ही उन्होंने जी तोड़ कोशिश की थी कि एक 34 रन्स के पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होकर कोशिश करे कि बांग्लादेश टारगेट को चेज डाउन कर सके। दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हो पाया, लेकिन निगार सुल्ताना की बल्लेबाजी तो देखने लायक थी। इसी के साथ इस सेकेंड T20I के रिव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से पहले तो बता दें कि कमेंट सेक्शन का भरपूर प्रयोग करते हुए हमें बताएं कि सेकेंड T20I में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कौन से खिलाड़ी आपको पसंद आई। और चूंकि अब इंडिया T20I सीरीज जीत चुकी है, तो इस थर्ड T20I को जीत कर क्या इंडिया व्हाइट वॉश कर पाएगी सीरीज को बांग्लादेश के खिलाफ? हमें बताएं आपको क्या लगता है। আর বাংলাদেশদের দর্শকদেরও বলে দিই যে কমেন্ট সেকশনের ব্যবহার করতে হয়ে আমাদেরকে জানান যে এই সেকেন্ড T20I-তে বেস্ট পারফর্মার আপনাদের কে মনে হয়, আপনাদের জন্য কে ছিল। আর দুর্ভাগ্যবশত যে এই T20I সিরিজটা বাংলাদেশ হেরে গেছে, কিন্তু একটা T20I এখনো রয়ে গেছে, তো থার্ড T20I-তে কি বাংলাদেশ বাউন্স ব্যাক করে একটা कंसोलेशन विन पेते पारवे की? আমাদেরকে জানান। और आप लोग एक बार फिर से बता दें, देख रहे थे एक और सेगमेंट ऑफ स्वरा प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू को पावर्ड बाय वाहे।